आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, आज 29 अगस्त हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये श्री मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके खेल दिवस के रूप में मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसके लिए मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में खेल भावना को जागरूक करना और खेल के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, चूंकि खेल का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी ये आपको प्रेरित करता है। और चूंकि जैसा हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए हमको खेलने के प्रति जागरूक करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी यह दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी दिन हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो विभिन्न खिलाड़ी होते हैं और जो अपने अपने खेल में विगत कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको इस दिन पुरस्कृत किया जाता है। उन्हें विभिन्न पुरस्कार जैसे कि अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन विभिन्न पुरस्कारों से अलंकृत किया जाता है। और इसी दिवस कोई भी खेल के लिए नई स्कीम जो लागू होती है वो इसी दिन से लागू करते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में खेलो इंडिया का आगाज किया और यह बच्चों को यह स्कीम समर्पित की, जिससे हमारे देश के बच्चे अच्छे से खेलें और खेलों को बढ़ावा दें और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके भारत का नाम, देश का नाम रोशन कर सके। इन उद्देश्यों को लेकर हम राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। अब मैं चाहता हूं इनके जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1905 में प्रयागराज में हुआ। इनके दो भाई थे, श्री रूप सिंह और मूल सिंह। चूंकि इनके पिताजी फौज में थे, तो लगातार स्थानांतरण होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाई और वे 16 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। पहले इनका खेलों के प्रति इतना रुझान नहीं था, लेकिन परंतु जब सेना में भर्ती हो गए, वहां से इनका हॉकी के प्रति लगाव बढ़ता गया और वहां ये लगातार निरंतर प्रयास करते हुए हॉकी में आगे बढ़ते रहे। वहां ये लगातार अपने हॉकी का प्रदर्शन अच्छा करने के लिए घोर तपस्या करते रहे और लगातार बहुत अभ्यास करते रहे। इनका पहले नाम ध्यान सिंह था, लेकिन जब ये रात में चंद्रमा निकलने का इंतजार करते थे और चंद्रमा की रोशनी में ये अपने हॉकी का अभ्यास किया करते थे, जिससे इनके यूनिट के लोगों ने इनका नाम चंद्र रख दिया, जो कि आगे चलते चलते चंद्र से चंद में तब्दील हो गया और वे ध्यानचंद के नाम से जाने लगे। ये अभ्यास इतना अच्छी तरीके से करते थे कि निपुणता हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। इनका एक किस्सा यह है कि ये रेलवे ट्रैक पर बॉल को में निपुणता हासिल करने के लिए, अपने खेल में निपुणता हासिल करने के लिए और हॉकी में निपुणता हासिल करने के लिए ये बॉल को लगातार रेलवे ट्रैक पर ड्रिबल करते थे। लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक बिना बॉल को गिराए हुए ये लगातार प्रैक्टिस करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने हॉकी में अपनी निपुणता हासिल की और ये लगातार अपनी प्रैक्टिस करते करते ये बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी बन गए। जब ये न्यूजीलैंड में दौरे पर थे, तो वहां के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भारत को हराने के लिए, और चूंकि ये गोल ना कर पाए, वहां घास के मैदान की कटाई इस प्रकार की कि घास सिर्फ डी एरिया में काटी थी और पूरे मैदान में बड़ी बड़ी घास थी, जिससे कि भारत
गोल ना कर सके, लेकिन इनका और रूप सिंह का सामंजस्य इतना अच्छा था कि ये सिर्फ बॉल को हॉकी पर ले जाकर गोल दाग देते थे। ये दोनों इस प्रकार से बॉल पास करते थे कि ये रूप सिंह को पास करते थे और रूप सिंह इनको पास करते थे, और ये बॉल बिना जमीन पर गिरे हवा में हॉकी स्टिक पर ले जाकर ही गोल दाग देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने वहां सभी को अपने खेल से अचंभित कर दिया और उन्होंने उस मैच में 5 गोल से मैच जीत लिया। जब ये टूर पर गए अमेरिका, यूरोप और श्रीलंका, वहां जब टूर पर गए तो इस टूर में उन्होंने लगभग 37 मैच खेले, जिनमें से भारत ने 37 में से 34 मैच में विजय प्राप्त की और 338 टोटल 338 गोल में से 133 गोल श्री ध्यानचंद जी ने किए, और इस उपलब्धि के कारण उनको विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर के खिताब से नवाजा गया। इस उपलब्धि के लिए उनको वहां पर विजार्ड ऑफ हॉकी के खिताब मिला और वो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने लगे। ऑस्ट्रिया, जब वो हॉलैंड में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे तो इन्होंने ऑस्ट्रिया को 6-0 से मैच हराया। इस मैच के उपरांत वहां के अधिकारियों ने उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है, क्योंकि जब बॉल उनकी हॉकी से के पास आती थी तो वह हॉकी से दूर नहीं जाती थी और बिल्कुल चिपक कर लगातार जब तक वह गोल नहीं कर देते थे तब तक बॉल नहीं रुकती थी। तो तब उनकी स्टिक को वहां तोड़कर देखा गया और देखा गया कि क्यों उनकी बॉल हॉकी से दूर नहीं होती है। उसके बाद जब वो जर्मनी के अगेंस्ट 1936 में फाइनल मैच खेल रहे थे, उस मैच को देखने के लिए महान तानाशाह हिटलर भी वहां मौजूद था। उस मैच में पहले हाफ तक 1-0 से भारत को बढ़त मिल गई थी, लेकिन हाफ के बाद ये भारत मैच न जीत पाए तो वहां के अधिकारियों ने मैदान में अधिक पानी भरवा दिया, जिससे कि ये वहां फिसलने लगे। तब इन्होंने वहां अपने जूते निकालकर वहां हॉकी मैच खेला और उस मैच में जर्मनी को 8-0 से मात दी और विश्व कप जीता और हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। इस मैच के उपरांत हिटलर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने ऑफिस में बुलवाया और उन्हें अपने देश की नागरिकता और बहुत अच्छी तनख्वाह, साथ में सेना में पद का प्रस्ताव दिया। लेकिन ये सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने हिटलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें कहा कि मैं सच्चा देशभक्त हूं और मैं अपने भारत के लिए ही हॉकी खेलूंगा, और उन्होंने हिटलर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो इससे उनकी देशभक्ति की भावना का हमें मालूम चलता है वो कितने सच्चे देशभक्त थे। उन्हें महान खिलाड़ी इसलिए कहा जाता है कि अपने पूरे करियर में सन 1926 से लेके 1948 तक इन्होंने लगातार 1000 गोल से अधिक गोल किए। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस महान खिलाड़ी के जैसा कोई खिलाड़ी ना तो इनसे पहले कोई पैदा हुआ है और शायद ही इनके बाद कोई पैदा होगा। इतना अच्छा प्रदर्शन हॉकी में जो उन्होंने किया है, शायद ही कोई हॉकी खिलाड़ी आगे भविष्य में कर सके। 1948 के बाद इन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट के बाद भी ये देश की सेवा में लगे रहे और सेना की टीम और भारतीय टीम, हॉकी टीम को प्रशिक्षण देते रहे। इनके प्रशिक्षण से हॉकी में भारत ने बहुत नाम कमाया और इसके बाद इन्होंने अपना
हॉकी का करियर समाप्त कर दिया। तब उसके पश्चात ये झांसी में ही बस गए और यहाँ इन्होंने अपने खेल की सेवाएं देना शुरू किया और यहाँ के लोगों को हॉकी सिखाने का बिरला उठाया और यहाँ के लोगों को हॉकी में प्रशिक्षित करने लगे। तो ऐसे महान थे हमारे श्री मेजर ध्यानचंद। तो उन्हीं के स्मृति में हम ये खेल दिवस मनाते हैं और चूंकि उन्होंने हमारे देश को लगातार 3 वर्षों तक 3 लगातार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जिताया, 1928, 1932 और 1936, लगातार 3 ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये महान खिलाड़ी थे। इनकी इसी महानता के लिए इनको सरकार ने पद्म भूषण, जो हमारे भारत का तृतीय सबसे अच्छा जो पुरस्कार दिया जाता है, वह पद्म भूषण इनको प्रदान किया और सन 2002 में इनके नाम से ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई और तभी नेशनल स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, उस स्टेडियम का नामकरण किया गया। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से उसको पुनः नामकरण किया गया। ये थी उपलब्धियां उनकी और इन्हीं उपलब्धियों के लिए उनको हम महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं और उनको याद करते हुए हम 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब मैं आशा करता हूं कि हम इसी भावना से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और खेलों को बढ़ावा देंगे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलों को अपने जीवन में अवश्य शामिल करेंगे। मैं बच्चों से यही अपेक्षा रखता हूं कि वो खेल को अपने जीवन में अवश्य जगह देंगे और खेल को आगे बढ़ाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात सभी को, प्यारे बच्चों एवं विद्वान साथियों, आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस हम हमारे हॉकी के महान जादूगर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और ये दिन होता है जब हम खेलों के महत्व पे और खेल के द्वारा हमारे जीवन को कैसे हम संवार सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए हम इस दिवस पे ये आत्मचिंतन करें कि एक स्वस्थ मन, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है, तो स्वस्थ मन को विकसित करने के लिए, क्योंकि अभी के समय में इस कोविड-19 के टाइम में आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर हताशा, निराशा, अवसाद और सुसाइड तक के केस बहुत बढ़ गए हैं। ये चीज़ शो करता है कि हम लोग जो हमारे परंपरागत खेल हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित की गई जीवन शैली है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो कृपया इस दिन हम विचार करें कि जो हमारे पूर्वजों की थाती है उस पे हम कैसे चल पाएँ, कैसे हम एक स्वस्थ मन का विकास करें। और स्वस्थ मन का विकास करने के लिए हमें खेलों की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी ही अच्छे से जानता है कि हार को कैसे सहन किया जाता है। खिलाड़ी एक अवार्ड लेने से पहले हज़ारों बार हार चुका होता है। तो जो खेल के मैदान में हार के उसकी सहन शक्ति जो विकसित हो गई है, वो उसको जीवन के उतार चढ़ावों में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई खिलाड़ी अवसाद से ग्रसित होके या डिप्रेशन से मरा हो, बहुत कम रेयर ऐसा केस आपको मिलेगा। इसीलिए हम भी खेलों की तरफ मुड़ें
जीवन में बड़े सपने देखें। खेलों में हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, जो कुछ आप संकल्प कर सकते हैं, उस पे संकल्प कीजिए और देश को जितने भी खेल के प्लेटफॉर्म हैं, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सब में हम आगे ले जाएं, ये प्रण कीजिए। इस दिवस के उपलक्ष्य में हमने हमारे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार बहुत सारे प्रोग्राम रखे हैं। आपके जो सर हैं पंकज हयारन सर, वो भी आपको इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में इसकी क्या महत्ता है, कैसे खेल हम हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट को जो है डेवलप करते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। और आप लोगों के लिए क्विज प्रतियोगिता रखी गई है, तो इन सब में आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अगेन आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेलिए, स्वस्थ रहिए, बैलेंस रहिए और सभी को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है, महत्वपूर्ण हम सब झांसी वासियों के लिए इसलिए भी है कि आज हम इसे दत्ता ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में बनाते हैं, जो हमारे लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। आज दिवस है दत्ता ध्यानचंद को याद करने का, साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों को याद करने का, स्मरण करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दत्ता ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जादूगर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई हॉकी के खेल में जादू करते हैं, पर उनकी खेल की शैली में एक ऐसी योग्यता थी कि विरोधी उनसे पस्त हो जाते थे। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 1932, 1936, 1948 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ये कोई आसान काम नहीं है कि एकमात्र व्यक्ति ने अपने नेतृत्व में इतनी सारी उपलब्धियां हमको दिखाई। आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में 1928 से 1946 में 400 गोल किए। 400 गोल का मतलब ये कोई आसान बात नहीं है। आज के समय में एक गोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, पर 400 गोल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हम सभी के लिए प्रेरणा है कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन अनुशासित रखा और अपने खेल में दिन प्रतिदिन वृद्धि की। आज का दिवस उन सभी व्यक्तियों को याद करने का, स्मरण करने का है जिन्होंने खेल कूद के क्षेत्र में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। आज के दिवस पर हम सभी उन सभी व्यक्तियों को याद करते हैं, साथ ही साथ उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने कुछ न कुछ उपलब्धियां खेल कूद के क्षेत्र में की हैं। उनको विभिन्न प्रकार के हम पदक प्रदान करते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, हमारे पास अर्जुन पुरस्कार हो गया, विभिन्न प्रकार के। यह कोई सम्मान उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है, पर उनकी जो भूमिका है उसको हमें हमेशा याद करते हैं। आज का दिन हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा फिटनेस मूवमेंट भी चल रहा है। फिटनेस मूवमेंट का उद्देश्य यही नहीं है कि हम खेल के प्रति जागरूक हो, साथ ही साथ उसका उद्देश्य है हम स्वस्थ रहें, साथ ही साथ स्वस्थ रहने के लिए दूसरों को प्रेरित करें। तो महत्वपूर्ण यही होगा, अगर वास्तविकता में कहें कि इस खेलकूद दिवस का सही और सार्थक शब्दों में कोई अर्थ होगा, तो इसका मतलब है कि हमको खुद भी स्वस्थ रहना है, साथ ही साथ अपने देश के, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है, खेलकूद के प्रति जागरूक करना है। खेलकूद केवल हमको यही नहीं सिखाता कि हम किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें। प्रतिस्पर्धा ऐसी होना चाहिए कि हमारे बीच में कटुता ना हो। खेलकूद के माध्यम से हम एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं, साथ ही साथ हम बहुत सी ऐसी
गतिविधियां सीखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के सहयोग लेके काम को कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आज का दिवस हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और खेल के माध्यम से हमें अपने देश को ऊपर पहुंचाने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि जो केवल मोबाइल, टीवी, टैबलेट के गेमों तक ही सीमित हो गई है, तो उनसे मेरा वास्तविकता में अनुरोध है और मैं अपने शिक्षक साथियों, साथ ही साथ अभिभावक के माध्यम से भी उन सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो भी बच्चों को प्रेरित करें और साथ ही साथ उनको खेलकूद की गतिविधियों के प्रति जागरूक करें। अगर वो बाहर रहेंगे तो उनका मैदानों में जाते हैं। इस कोविड-19 के सेशन में तो हम नहीं कह सकते वो बाहर जाके खेलें या कुछ अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करें, लेकिन अगर वो इस अगले सत्र से हम कह सकते हैं कि उनको अधिक से अधिक गतिविधियों में प्रतिभाग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, साथ ही साथ दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। ये खेलकूद ही हमें सिखाते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य कर सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। प्रतिवर्ष हम योग दिवस और खेलकूद दिवस का आयोजन करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन दोनों दिवसों की सार्थकता तभी होगी जब हम सही से योग को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें, साथ ही साथ खेलकूद से भी अपना और देश का उत्थान करें। हम आज उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, जिनके किसी भी योगदान से हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा झांसी जिला गौरवान्वित होता है। उन सभी को आज मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं और साथ ही साथ नए लोगों से अनुरोध और विनम्र निवेदन करता हूं कि वो भी खेलकूद के माध्यम से आगे आएं और अपने देश, राज्य का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। Good morning to one and all, respected principal sir, teachers and my friends. I, Praju Hayaran of class 11th A, has come over to here to speak on the topic fitness at home. Before starting this topic, let's talk about what is immune system. Immune system is a complex network of cells, tissues that helps again to fight against the viruses. Though genetic play an important role on our immune system, the immune system is largely determined on the following factors like work, food, stress, and sleep. Eating habits play a major role. The immune system is generally stronger in people who have balanced between work, food, and exercise. So, though we are helpless about the system we inherit, one can improve it with proper exercise, balanced diet, and low stress level. While prevention is always better than cure, for those of us who cannot practice social distancing, is good even for people with a strong immune system, as they could be a carrier of virus, but for those who have to step out, it is advisable to keep 3 feet distance from people, avoid physical contact as much as possible, wash your hands regularly and touch minimum things from our surroundings. As we know, children need special attentions as they do not have a very strong immune system because they are not exposed to a lot of germs as compared to an adult. Encouraging them to be physically active and providing them with a balanced diet is key to keep them healthy. Now, here are some tricks to boost our immunity system. The oldest trick to boost the immune system is to use turmeric. Though turmeric is an essential part of an Indian cooking, it is better to eat in raw form. Turmeric, we can eat turmeric in raw form by making neem and turmeric paste, by grinding them in and making their small balls, which we can eat them. The closing of schools means children are going to spend a lot of time at home. Fruits do a wonder to kids' immune system. So rather than serving them with fried snacks or processed foods, the parents can try fruit-based smoothies at home. Replacing tea or a coffee with dry ginger or tulsi tea, as dry ginger tea has been used as a remedy against cold and flu. Ginger is a strong antioxidant that boosts the immune system naturally. It contains minerals like magnesium, iron, zinc, and calcium that helps again to fight against this virus.
While social distancing is essential, now one can hardly step out for gyms and yoga classes. 45 minutes of yoga routine daily can make our body healthy. For doing yoga, one should use 10-minute meditation or pranayam daily for making their body or stress level low. Along with yoga, we should make 25-minute stretching exercise to keep our body good and keep our mind and body healthy. So these are the ways from which we can make our mind and body healthy. So from this we can stay safe at home. Jai Hind, Jai Bharat. Start. सभी को नमस्कार। मैं पंकज हयारन, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, केवी नंबर 2 झांसी कैंट। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री अब्दुल अजीज जी। तो आज मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वो खेल दिवस के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। खेल दिवस जो 29 अगस्त राव ध्यानचंद जी के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, ये हम सभी खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो ध्यानचंद जी की जो उपलब्धियां थी उसी वजह से सरकार ने ये खेल दिवस 29 अगस्त रखा है। तो हम सब इसको सभी लोगों को 29 अगस्त ध्यानचंद जी के बर्थडे पे सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जी चलिए, मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप। मेजर ध्यानचंद जी वो शख्स हैं जिन्होंने देश के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए हॉकी में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट तारा ध्यानचंद जी की उपलब्धि है, खेल की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो कि हम सब लोग देशवासी, खेल प्रेमी, खिलाड़ी सब लोग उनके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद कहते हैं कि ऐसे महान हॉकी खिलाड़ी इस देश ने दिए, जो हम लोग अभी भी उनको याद करते हैं खेल दिवस के रूप में। जी, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी भी झांसी से बिलोंग करते थे, और चूंकि आप भी झांसी से नेतृत्व किया आपने, और झांसी से ही आपने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में पदार्पण किया, तो आपने उन लोगों उनसे क्या सीखा। ध्यानचंद जी एक बहुत ही साधारण से एक बहुत ही सुलझे और नेक इंसान थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए सरलता की, कि हम सब जब उनको ग्राउंड में जब वो आते थे मैच देखने, या कभी भी किसी भी हॉकी के प्रोग्राम या खेल के प्रोग्राम में जब मिलते थे, तो इतनी सरल व्यक्ति थे कि हम लोगों को एहसास ही नहीं था कि ये इतने महान इंसान है, क्योंकि हम लोग उस टाइम छोटे थे। लेकिन जब धीरे 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 बड़े हुए और उनको देख के हम लोगों ने उनकी जो विशेषता, जो हॉकी में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, उनको देखते हुए हम लोगों ने भी फिर खेल हॉकी का जो है, झांसी में जो हॉकी थी, पूरी दुनिया में हॉकी, खासतौर से हिंदुस्तान में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, और हर आदमी, हर स्पोर्ट्स पर्सन हॉकी को पसंद करता है। तो वही मैंने उनको देखते हुए और हॉकी में अपने आप को आगे बढ़ाया। जी, तो आपने इस लक्ष्य को पाने के लिए आपने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। हॉकी जो है झांसी में खून में बसी है लोगों के जी, उसकी देन दादा ध्यानचंद है जी। उसके बाद फिर अशोक कुमार निकले, फिर और भी बहुत बड़े बड़े हॉकी के प्लेयर झांसी में निकले। तो उन्हीं को देखते हुए हमको भी ये प्रेरणा जागी कि हम भी हॉकी प्लेयर बने, और उम्मीद नहीं थी कि उतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन जब खेलना शुरू किया तो एक मुकाम हासिल करने के लिए जो आदमी को मेहनत करनी होती है, जी, लगन, और उसके बाद कोई भी लक्ष्य हासिल करना है आपको बड़ा, उसके लिए आपको अपना पूरा 100% देना होगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ खिलाड़ियों से या
जो भी स्पोर्ट्स में अपना जीवन एक अच्छा खिलाड़ी बनने के रूप में वो चाहते हैं, तो उनको इसमें पूरा 100% लगना होगा। बीच का रास्ता कोई नहीं है इसमें, क्योंकि एक खेल वो चीज है कि अगर आप 100% करेंगे तभी आप कुछ हासिल होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप बीच के रहेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए जो भी अगर खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और ध्यानचंद जी के आदर्श में चलना चाहते हैं, या भी जो भी हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीजेंड हुए हैं, तो सबका विशेष योगदान है। तो आपको भी अगर उस रास्ते तक पहुंचना है, या आप भी इच्छा रखते हैं कि मैं भी उस लेवल पे पहुंचूं, तो आप जैसे पढ़ाई में 100% बच्चे करते हैं, इसमें भी आपको 100% करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी, जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो स्कूली समय रहा है विपिन बिहारी इंटर कॉलेज से, वहां से आपने हॉकी खेलना शुरू किया, और वहीं से तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि स्कूल ही आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, और यहीं से आपको आगे बढ़ने की सभी उम्मीदें मिलती हैं। तो स्कूल जो है वो पढ़ाई के लिए भी है और खेल के लिए भी है। जैसे ही आपने शुरू किया विपिन बिहारी इंटर कॉलेज से, आपने बताया जैसे आपने वहां से शुरू किया, और उसके बाद मेरठ हॉस्टल गए। मेरठ हॉस्टल से फिर आपका जो हॉकी का जो करियर ग्राफ बढ़ता गया, और आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हॉकी का प्रतिनिधित्व किया। तो ये बहुत अच्छा था कि आपने बताया बच्चों के लिए इस चीज के लिए। तो अपने खेल जीवन के बारे में कोई एक यादगार लम्हा जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी मोटिवेट हों और उनको कुछ अच्छा लगे उस चीज से, तो कोई लम्हा। देखिए, रहा जैसे केंद्रीय विद्यालय की बात है, तो केंद्रीय विद्यालय का अलग एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, और एक आपके जो केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर अच्छा दिखाने की, अपना अच्छा प्रदर्शन करने का। तो मैं केंद्रीय विद्यालय के जो भी स्पोर्ट्स के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, या जो भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक अलग केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो उसका आप भरपूर उसका इस्तेमाल करिए, अगर आपके अंदर एक बड़े स्पोर्ट्समैन की लगन है बनने की तो। जी। और जहाँ तक हम लोगों की खेल की बात है, तो हम लोग तो शुरू से खेल में जो सुबह शाम कोई समय नहीं था खेलने, जैसे पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, वैसे खिलाड़ी का कोई समय नहीं होता। वो अगर करेगा तभी मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको स्पोर्ट्स में अपने आप को एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो पढ़ाई जैसे होती है उससे खेल में भी आपको 100% देना पड़ेगा, जिसकी मिसालें आपके सामने हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए आज ये बहुत अच्छी सलाह दी सर ने हमारे बच्चों के लिए कि खेल के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो दोनों में आपको सामंजस्य बिठाना होगा। जिस प्रकार आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के बाद आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है। तो जो कि खेल से मेंटेन होती है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी आवश्यक है। और पढ़ाई जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पढ़ाई भी आवश्यक है, क्योंकि पढ़ाई के बिना भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों ये हमारे बच्चों को ये सामंजस्य बिठाना होगा, खेल के साथ पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई के साथ खेलना भी है, तो तभी आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 की ओर से सबका आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपना कीमती समय दिया और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी सलाह दी कि बच्चे, जिससे हमारे बच्चे खेल में के प्रति उनका रुझान होगा और बच्चे खेल में आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है, तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह
हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे।
भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।